इस वक्त पूरे देश में एक ही मुद्दा चर्चा में है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन। सीजेपीएस शब्द आया है, ये उठाया है एक न्यायाधीश के कमेंट से। बीजेपी वजह सीजेपी नहीं, मीडिया वजह सीजेपी का ये मुद्दा है। देश में भारत के अंदर जो सत्ता में बैठे हैं तो ये नहीं पता था कि इत्तेफाक ये बैठेगा कि आपका नीट का पेपर भी लीक हो जाएगा। विपक्ष का आरोप यही है कि हम 15 सालों से उनका अहंकार हो गया। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन की देन, उनकी सिर्फ कुछ मांग नहीं थी, सीबीआई की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। जो टर्निंग पॉइंट आया वो सोनम वांगचुक को वहां से हटाने के बाद आया, या फिर आप ये कहेंगे कि संसद मार्च जब किया गया, छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया उसके बाद आया। सोशल मीडिया पर दो पक्ष दिखाए जा रहे हैं, एक राइट विंग, लेफ्ट। हम आपको एक चीज बताता हूँ पूरा क्लियर, तो यानी कि वांगचुक यहाँ पर छात्रों के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए आया। कह सकते हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर होता तो सिविल ड्रेस में आने की जरूरत नहीं है। का दबाव प्रशासन झेलता है, सत्ता का दबाव प्रशासन झेलता है। हर कोई ना आज का नवयुवक सिर्फ न्याय मांगता है, न्याय में देरी नहीं मांगता। जय बीजेपी, जय मोदी। तो विपक्ष सम्मिलित हो गया, सत्ता पक्ष सम्मिलित हो गया, युवा सम्मिलित हो गए, छात्र सम्मिलित हो गए, मुख्य धारा का मीडिया अभी तक इसमें क्यों सम्मिलित नहीं है? इस वक्त पूरे देश में एक ही मुद्दा चर्चा में है और वो है कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन, यानी कि सीजेपी समर्थकों का आंदोलन। वो आंदोलन हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए, देश के छात्रों के लिए। लेकिन वही दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का कहना है कि यह आंदोलन जो है वो एक गलत नैरेटिव से चलाया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो मुख्य धारा का जो मीडिया है वो इस आंदोलन को कवर नहीं कर रहा है। और वो क्यों कवर नहीं कर रहा है, ये बड़ा सवाल है और इस पर शायद किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है। इन्हीं पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मुद्दे पर आज बातचीत के लिए, क्योंकि मीडिया जगत से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, बीजेपी वजह सीजेपी नहीं, मीडिया वजह सीजेपी का ये मुद्दा है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार शिवम शर्मा जी। शर्मा जी, आपका सबसे पहले तो बहुत स्वागत है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से इतना एक व्यापक आंदोलन हो रहा है, शुरुआत में हमें भी ये लग रहा था कि एक नॉर्मल चिंगारी है, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें चल रही हैं तमाम सोशल मीडिया पर तो ये दबा के चल रहा है, अच्छे से मतलब दिखाई दे रहा है कि हाँ काफी लोग इकट्ठा हैं और तमाम तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही है, लेकिन मुख्य धारा का मीडिया इसे चलाने से शायद बच रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं और क्या मुख्य धारा के मीडिया को सीजेपी का जो ये प्रदर्शन चल रहा है ये कवर करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार है। देखिए, ये जो सीजेपीएस शब्द आया है, कॉकरोच जनता पार्टी, ये उठाया है एक न्यायाधीश के कमेंट से। उनका सिर्फ इतना कहना था कि जो बेरोजगार यूट्यूबर, जो पत्रकार हैं, एक कॉकरोच की भांति है। बिल्कुल। उस शब्द को पकड़ के एक व्यक्ति विदेश में बैठ के इंस्टाग्राम पे एक सिर्फ अकाउंट बनाता है, कॉकरोच जनता पार्टी। उस अकाउंट को 24 घंटे के अंदर मिलियन पार कर जाता है। उसका मिलियन पार करना देश में, भारत के अंदर जो सत्ता में बैठे हैं उनको खल जाता है। तो वो उसको एक एजेंडा दे देते हैं कि सोरस फंडिंग, देश एंटी इंडियन या एंटी नेशनलिस्ट जो भी है। उसके बाद उनको ये नहीं पता था कि इत्तेफाक ये बैठेगा कि आपका नीट का पेपर भी लीक हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये लीक जो हुआ, या तो आपकी नाकामयाबी थी या उसके लिए एक सुनहरा अवसर था कि ऊपर वाला सब अवसर देता है। बिल्कुल। तो इसको अवसर मिला, उसने भारत में आने का आह्वान किया, मतलब आया। आने के बाद उसको डिटेन वगैरह जो भी करा लिया, जांच हुई, छोड़ दिया। आपका लीक में उसने आवाज उठाई, बैठा, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। जब वो बैठा 50, 100, 150 लोगों से आ गए, कुछ नहीं था। पर उसके बाद जैसे उसने सोनम वांगचुक जो बैठे, वो बैठते साथ बॉलीवुड समर्थन, विपक्ष का समर्थन, समर्थन मिलने लगा। तब भी केंद्र ने अपना अहंकार, घमंड, या एक तरह कुछ भी कह सकते हैं आप उसको, मैं नहीं कहूंगा कि ये है, पर सबको जो लगता है वो ये लगता है कि अहंकार था केंद्र का, कि हम विपक्ष आरोप लगा रहा है। हाँ, विपक्ष का आरोप यही है कि हम 15 सालों से तो उनका अहंकार हो गया है। ठीक है, तो उसका जो भी आरोप है उसमें चलते हुए उन्होंने इसको इग्नोर मारा कि कुछ नहीं कर पाएगा। जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी एक आंदोलन की देन है। बिल्कुल। तो उस चक्कर में क्या करते हैं, सबको इग्नोर मारते हैं। उनकी सिर्फ कुछ मांग नहीं थी, सीबीआई की मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। क्योंकि अगर घर का मुखिया, मतलब घर में कोई कमी है तो घर का मुखिया ही जिम्मेदार होता है। तो अब इस चीज को नैतिकता के आधार पर उनको दे देना चाहिए था, तो बड़ी बात नहीं है कि इस्तीफा दो, कि भाई अगर आप अच्छे लोगों कल को दोबारा जनता चुन लेगी आपको। पर क्यों नहीं दिया, नहीं दिया, पता नहीं, जो भी, या तो विपक्ष का आरोप जो है वो सही है। अब उसके बाद होता क्या है, जैसे ही बॉलीवुड, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज समर्थन देते हैं,
विपक्ष पूरा समर्थन देता है, तो ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होने व्यापक लगता रूप है, ले लेता है। बहुत अच्छा रूप लेता है। हम्म, अब जिस दिन मानसून सत्र का पहला दिन था, उसी दिन इन्होंने संसद चलो संसद की तरफ मार्च किया। मार्च करने का हम्म, आह्वान कर दिया, चलने लगे, लाठीचार्ज हुआ। हम्म, इसके बाद जो छात्रों ने, आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, दरअसल क्या है, सोशल मीडिया पे दो पक्ष दिखाए जा रहे हैं, बिल्कुल। एक राइट विंग, एक लेफ्ट विंग। अब किस पक्ष को आप सही बोलते हैं, ये आप पे निर्भर है, पर दोनों ही और पक्ष कहीं ना कहीं जिस पक्ष में आप बोल रहे हैं, पक्ष में बोलने पर ही आपकी नेशनलिटी की भी आइडेंटिटी क्रिएट की जा रही है। वो बन जाएगी आपकी। अगर आप सही हो, आप सच बोलोगे, तो सच बोलने पे आपको हो सकता है एंटी नेशनलिस्ट बोल दें, हम्म, सूरज फंडर बोल दें, मतलब जैसे जो भी है आपको एक्स वाई जेड, बिल्कुल। है ना। और उसमें क्या होता है कि आप जब आगे बढ़ रहे थे, जो सीजेपी के समर्थक थे, प्रदर्शनकारी हाँ। समर्थक, वो आगे बढ़ रहे थे, उन पे लाठीचार्ज किया गया, लाठीचार्ज करा तो उसका एक्शन का रिएक्शन हुआ, हम्म, या उन्होंने पहले पत्थरबाजी करी तो उसका एक्शन का रिएक्शन लाठीचार्ज हुआ, जो भी था हुआ। पर वहां पर एक चीज, एक सिनेरियो चेंज हो गया, हम्म, कि जो संसद चलो था, संसद से मतलब रोड से संसद तक, बिल्कुल। वो सांसद से रोड पे आ गए, जंतर मंतर तक आ गया वो। आ गए। हाँ, आपके डिम्पल यादव, उनका अच्छा रूप देखने को मिला उस समय पे। बिल्कुल। जो घायल छात्र थे उनको उन्होंने हम्म, हवा कर रही थी, पानी पिला रही थी, ठीक है। अखिलेश यादव वहां पर आए, राहुल गांधी वहां पर हैं, ठीक है, जिनको अभी गिरफ्तार भी किया गया, डिटेन किया गया। क्यों किया गया? अगर आप सही हैं तो आप करने दीजिए उनको, बिल्कुल। है ना। अगर आपको दबाना, आप पहले दबाते उनको। तो क्या मतलब सरकार से इस आंदोलन की जो चिंगारी है उसको समझने में गलती हुई? जिस तरीके से अभी आपने बताया कि शुरुआत में जब अभिजीत दिक्के भारत आए, तब सरकार को लगा कि ये आम आदमी पार्टी जैसे क्रिएट हुई थी, तो सीजेपी को उन्होंने हल्के में लिया कि 4-5 लोग इकट्ठे हुए हैं तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन जब जो टर्निंग पॉइंट आया वो सोनम वांगचुक को वहां से हटाने के बाद आया, या फिर आप ये कहेंगे कि संसद मार्च जब किया गया, छात्रों पर जो लाठीचार्ज किया गया उसके बाद आया? देखिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ पूरा क्लियर। सोनम वांगचुक, सबसे पहला सवाल है, सोनम वांगचुक इस धंधे में आई क्यों है? हम्म, ना तो वो पॉलिटिशियन है, बिल्कुल। ना ही वो कोई सोशलिस्ट है, हम्म, एक एनवायरमेंटलिस्ट है, हम्म, वातावरण मतलब साइंटिस्ट है, वातावरणविद पर्यावरणविद है, हाँ। है ना। अब अगर वो वातावरणविद है, तो इस मुद्दे में कोई उलझना नहीं चाहिए था। हम्म, पर अभी अमित शाह ने एक एफआरसीए करके एक नियम लागू करा है, हम्म, उसमें जितने भी एनजीओ हैं आपके, उनको अपना पूरा का पूरा फंडिंग का सोर्स, कि आप कहाँ से आ रहा है पैसा, हम्म, कहाँ जा रहा है पैसा, हम्म, कितना आ रहा है पैसा, हम्म, कहाँ खर्च हो रहा है पैसा, हम्म, सब आपको ब्यूरो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके वांगचुक जी की भी एक एनजीओ है, हम्म। वो भी खतरे में आ गई थी। तो उसको बचाने के लिए उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो इसलिए वो इस पे आए। तो यानी कि वांगचुक यहाँ पर छात्रों के लिए नहीं, अपने बचाव के लिए आए, आप कह ये कहना सकते हैं चाह आप, रहे हैं? ये भी हो सकता कह सकते हैं आप, रिपोर्ट तो यही बताती है। दूसरा, अब लोहा गर्म था, हथौड़ा मारना था। है। वो आए, अनशन में बैठे, 20 हम्म, दिन की तपस्या थी उनकी, हम्म, तपस्या करी। अब उनकी तपस्या से हो सकता है कि इंद्र का सिंहासन डोल गया। हम्म। तो जब सिंहासन डोला, तो देवदूत आए इंद्र के, सिविल ड्रेस में, चद्दर दिखा के, सफेद, उनको ले गए, सफदरजंग लेकिन में इस डाल दिया। सिंहासन की आप बात कर रहे हैं, तो कोर्ट तो मतलब ऑर्डर तो इसमें हाई कोर्ट का था। ऐसा पुलिस का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही इनको यहाँ पर सफदरजंग में शिफ्ट अगर किया गया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर होता तो सिविल ड्रेस में आने की जरूरत क्या थी? अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम्म, ठीक है, अगर माननीय न्यायाधीश ऑर्डर दे रहे हैं, मुख्य न्यायालय आपको ऑर्डर दे रहा है, हम्म। तो फिर आपको सिविल ड्रेस में आने की जरूरत ही नहीं है ना। आप प्रॉपर और ये भी ड्रेस में हो। और ये भी सामने आया है कि इन लोगों ने मतलब पुलिस वालों ने वहां पे ऑर्डर दिखाया नहीं है। नहीं दिखाया जो, वो सिर्फ गए हैं सिविल ड्रेस में देखिए, और कपड़े में कवर कहीं करके ना मास्क कहीं लगा के गए हैं। प्रशासन, जो एक प्रशासन की हनक होती है ना, या ये दबाव समझ लीजिए हम्म, सत्ता का, वो झेलता है। जनता का दबाव प्रशासन झेलता है, सत्ता का दबाव प्रशासन झेलता है। मतलब बीच में प्रशासन नहीं है। प्रशासन चक्की का दो पार्टों में बिछा हुआ है, ठीक है, वो पिसेगा। तो अगर कुछ भी गलत होगा तो प्रशासन में सिपाही हटा दो, हम्म, हवलदार हटा दो, हम्म, 2 स्टार हटा दो, आईएसआई हटा दो, ये होता है, ठीक है। पर जो हकीकत है वो किसी को नहीं पता चलती। अभी लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज में कई लोग ऐसे थे जो लाठीचार्ज कर रहे थे पर सिविल ड्रेस में थे, जिसके बाद ये मामला बिल्कुल। और गर्मा गया। ये वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं सोशल वीडियोस कई मीडिया पे वायरल हैं। कि और एक वीडियो मैं आपको बताता हूँ, मुकेश जी, आप ये देखा भी होगा आपने, कि जो लोग कह रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग है, पूरा सीजीबी हम्म, जो है, ऐसा नहीं है। आपका 20% मानता हूँ कि फॉरेन फंडिंग है, हम्म, जो 20% लोग आए हैं वो फॉरेन फंडिंग पे आए रखे हैं। बिल्कुल। पर 80% लोग वो हैं जो प्रताड़ित हैं,
जो आहत हैं इस चीज से। चाहे सत्ता से हो, चाहे प्रशासन से हो, शासन से हो, या अपने ग्रामीण में पंचायत या पार्षद वगैरह से हो। तो हर कोई ना आज का नवयुवक सिर्फ न्याय मांगता है, बिल्कुल। न्याय में देरी नहीं मांगता। तो जो अभी चल रहा था सीन, एक व्यक्ति एमपी से आया हुआ था। मैं भी एक वीडियो में देख रहा था, एक यूट्यूबर ने कर रखा था। तो वो आके उससे पूछता हुआ, क्या खा रहे हो? सिंपल सा जवाब था उसका, क्या खा रहे हो? जब उसने अपना वो टिफिन दिखाया, आप यकीन नहीं मानेंगे उस टिफिन में क्या था? अचार, एक प्याज और मूंगफली के दाने। ये फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग। अगर ऐसी फॉरेन फंडिंग मिलती है तो इससे बड़े तुम्हारे जय बीजेपी, जय मोदी। तो मोदी राज है, राशन से ज्यादा मिल जाता बिल्कुल। है ना? इसलिए मैंने जय बीजेपी और जय मोदी बोला है, तो इससे ज्यादा मिल जाता है अगर तो ये फॉरेन यानी फंडिंग। कि जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि ये बाहर की फंडिंग पर ये एक नैरेटिव सेट किया हुआ है, यानी कि प्रोपेगेंडा टाइप का ये प्रोटेस्ट है कि सिर्फ सरकार को मतलब हनक देना कि हाँ हम जिंदा हैं, और जो विपक्ष जो है, जो अपने आप को अब तक खत्म महसूस कर रहा था, तो वो इस मॉनसून सत्र में अपने आप को जिंदा महसूस कर रहा है फिर से। देखिए, विपक्ष तो यहाँ कहते हैं ना कि जैसे शेर ने शिकार करा, बच्चा शिकार गीदड़ नोचने आ गए, छीनने आ गए, वो वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। शिकार जिसका कर रहे थे, शेर ने शिकार कर दिया। अब ये खाली मांस नोचने आए हैं, क्रेडिट लेने के लिए। लेकिन क्रेडिट लेने आए हैं ये आप कह रहे हैं, लेकिन ये तो खुद सोनम वांगचुक ने भी कहा था हम्म। कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए, अखिलेश यादव यहाँ पर आए, अरविंद केजरीवाल पहले यहाँ क्यों पर नहीं आए। आए जब उन्होंने बुलाया था? जिस दिन लाठीचार्ज हुआ, लाठीचार्ज के बाद क्यों आए? है ना? पर दूसरा बात ये आती है ना यहाँ पर तो कि शायद विपक्ष, जैसा आप बता रहे हैं कि विपक्ष कहीं ना कहीं उसको भी ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना व्यापक रूप लेगा, और हम इसमें पहले से जब अच्छा, पहले शामिल नहीं होना चाह रहा था। अच्छा, विपक्ष शाहीन बाग में क्यों नहीं गया था? शाहीन बाग में जब हुआ था दंगा हम्म। 2020 में, वहां क्यों नहीं गया? न किसान आंदोलन में विपक्ष इतना इन्वॉल्व था। हम्म। समर्थन, हाँ समर्थन है, गया नहीं ना, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं नहीं। दिखाई थी, हाँ। पर जो हकीकत है यही है कि छात्र क्या है, युवा। और जो भारत की आप 2025 की रिपोर्ट पढ़ेंगे, 2025-26 की, चाइना मतलब नंबर वन पे, 26 में, 27 में भारत हम्म। नंबर वन पे होगा किस चीज में। तो अभी जिस तरीके से आपने पूरा प्रकरण बताया कि अभिजीत दीप के वहां से एक प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं, ऐसा विपक्ष का, सत्ता पक्ष का आरोप है, यहाँ आते हैं, आंदोलन व्यापक रूप लेता है, उसके बाद उसमें विपक्ष जाता है, लेकिन वो क्रेडिट लेने के लिए जाता है क्योंकि शाहीन बाग में नहीं गया। लेकिन विपक्ष सम्मिलित हो गया, सत्ता पक्ष सम्मिलित हो गया, युवा सम्मिलित हो गए, छात्र सम्मिलित हो गए, मुख्य धारा का मीडिया अभी तक इसमें क्यों सम्मिलित नहीं हुआ है? आप उस प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं जिसे विपक्ष गोदी मीडिया कहता है हम्म। ना? अभी कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं कि जब चलो संसद संसद मार्च का जो आंदोलन आह्वान किया था, तो शुरू में किसी मीडिया ने दिखाया भी नहीं था। एक गोवा का हिंदी चैनल है, राज टीवी, उसने सबसे पहले दिखाया था इस चीज को। तो शायद सबसे पहले वही चैनल था जिसने दिखाया था। उसके बाद आज तक आया था, इंडिया न्यूज आया था, नहीं इंडिया न्यूज पहले आया था, आज तक उसके बाद आया। फिर जी न्यूज भी था, ना भारत भी थे, मतलब फिर अधिकतर जो मीडिया मेन स्ट्रीम चैनल है हम्म। वो सब आए। ठीक है। मैं ये चीज पूछना चाहता हूँ कि आप लोग दिल्ली एनसीआर के अंदर बैठ के इस चीज को नहीं भांप पा रहे, वहां से 2100-2200 किलोमीटर दूर गोवा में बैठ के वो चैनल इस चीज को भांप रहा है, तो एक शर्म की बात आपके लिए है। ठीक है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब चैनल भाप नहीं पाया, या फिर वो जानबूझ के इससे नहीं, अगर आप मुझे एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे तो मैं उस पर नहीं बोल पाऊँ कितनी एडवर्टाइजमेंट है, किस पे है, क्या है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है राज टीवी पे शायद नहीं है कुछ भी एडवर्टाइजमेंट, अभी नया चैनल है। पर ये तो पुराने खिलाड़ी हैं, करोड़ों लाखों की तो बात इनसे अलग ही है।